हेलो बच्चों, आज हम रिवाइज करेंगे ईवीएस का चैप्टर नंबर 4 द स्टोरी ऑफ अमृता। हमने इसे ऑनलाइन क्लास में कवर कर लिया था, तो एक बार फिर से हम इसे रिवाइज करेंगे और फिर इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो ये कहानी है अमृता की, जो राजस्थान के जोधपुर में एक गांव है खिजड़ली, वहाँ पर रहती थी। उसके गांव का क्या नाम था? खिजड़ली गांव। उसके गांव का नाम ये नाम उसके गांव का क्यों पड़ा? क्योंकि वहां पर खेजड़ी के पेड़ बहुत ज्यादा उगते थे, इसलिए उसके गांव का नाम खिजड़ली पड़ा। और ये 300 साल पहले की कहानी है अमृता की, जिसे पेड़ों से बहुत प्यार होता है। वहाँ उस गांव के लोग पेड़ों और पशु पक्षियों की केयर इस तरह करते हैं कि वहाँ पर रहने वाले पशुओं को भी कोई डर नहीं होता, वो बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं। उस गांव के बड़े लोग बोलते थे कि अगर पेड़ हैं तो हम हैं, अगर पेड़ हैं तो हम हैं। Plants and animals can survive without us, but we cannot survive without them. प्लांट्स और एनिमल्स हमारे बिना सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन हम प्लांट्स और एनिमल्स के बिना सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि प्लांट्स हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं। हमें शेड देते हैं, हमें फ्रेश एयर देते हैं और हमें फ्रूट्स भी देते हैं। और एनिमल्स भी हमारे काम आते हैं। उनका जो स्किन होती है उसको हम यूज़ करते हैं। हमें मिल्क वगैरह जो मिलता है, खाने की चीज़ें कुछ, वो भी हमें एनिमल्स से मिलती हैं। तो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों ही हमारे लिए ज़रूरी हैं। तो उस गांव में इन दोनों प्लांट्स और एनिमल्स की बहुत ज़्यादा केयर की जाती थी। अमृता जब भी उठती थी तो सबसे पहले अपने फ्रेंड्स, यानी कि जो उसके ट्रीज फ्रेंड्स थे, उनसे जाकर मिलती थी और उनके कान में क्या बोलती थी? फ्रेंड, यू आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल, यू केयर फॉर अस, थैंक यू ट्री, आई लव यू वेरी मच, गिव योर स्ट्रेंथ टू मी ऑल्सो। तो इस तरह वो उनकी रिस्पेक्ट करती थी और उन्हें थैंक यू बोलती थी, क्योंकि पेड़ हमें बहुत कुछ देते हैं, इसलिए हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। तो जैसे जैसे टाइम गया अमृता बड़ी हो गई और उसका भी परिवार हो गया। तो जब एक बार वो गांव में आई तो उसने देखा कि कुछ स्ट्रेंजर्स गांव में आए हुए हैं, जिन्हें राजा ने भेजा है पेड़ों को काटने के लिए, क्योंकि उनको काट कर वहाँ पर एक बिल्डिंग बनाई जाएगी। तो जैसे ही वो काटने लगे पेड़ को, अमृता उस पेड़ से इस तरह चिपक गई। ऐसे ही बाकी विलेजर्स भी जब वो पेड़ों को काटने लगे तो वो सब पेड़ों से चिपक गए, क्योंकि ये लोग राजा के कहने पर आए थे। राजा का कहना इन्होंने मानना था, तो अमृता ने पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान भी दे दी, और उसकी डॉटर्स और अमृता दोनों ही पेड़ों को बचाने के लिए दोनों मर गए। जैसे ही राजा ने ये सुना तो उसने विश्वास नहीं किया कि लोगों ने अपनी जान दे दी पेड़ों को बचाने के लिए। तो वो खुद ही उस विलेज में गए विजिट करने के लिए। वहाँ पर उन्होंने देखा कि किस तरह वहाँ के लोग गांव के ट्रीज और एनिमल्स की रिस्पेक्ट करते हैं। उसके बाद राजा ने निर्णय लिया, राजा ने ऑर्डर दिया कि कोई भी इस गांव में ट्री को नहीं काटेगा और ना ही एनिमल्स को कोई हार्म पहुंचाएगा। ये कहानी 300 साल पहले की है और आज भी इस गांव के लोग, जिन्हें बिश्नोई कहा जाता है, वो आज भी इसी बात पर हैं कि अगर पेड़ हैं तो हम हैं। और वो आज भी इसी तरह प्लांट्स और एनिमल्स की केयर करते हैं, उनकी प्रोटेक्शन करते हैं। और आज भी ये एरिया ग्रीन है और वहाँ पर एनिमल्स बिना किसी डर के घूमते हैं।
इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि वहाँ पर राजस्थान में, क्योंकि वो एक डेजर्ट एरिया है, वहाँ पर पानी की भी बहुत कमी होती है और वहाँ पर रेत की मात्रा ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर सिर्फ खेजड़ी के पेड़ उगते हैं। क्यों? क्योंकि खेजड़ी के पेड़ उगने में बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है और इसकी जो छाल होती है पेड़ की, वो मेडिसिन बनाने के काम आती है। लोग इसकी जो फ्रूट्स होते हैं उसको खाते हैं और पकाते हैं, और जो इसकी लकड़ी होती है वो किसी भी इंसेक्ट से अफेक्ट नहीं होती। जो एनिमल्स हैं वो भी इसकी लीव्स खाते हैं और बच्चे इसकी छाया में खेलते हैं। तो ये हर तरह से बेनिफिट देती है वहाँ के लोगों को, इसलिए ये पेड़ वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में उगते हैं और वहाँ के लोग इनकी केयर करते हैं। अब इस लेसन पर बेसिस हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर अ प्लेस नियर योर हाउस, स्कूल और अलोंग द रोड साइड वेयर ट्रीज हैव बीन प्लांटेड? क्या आपके घर के आसपास या स्कूल या रोड के साइड में ऐसा एरिया है जहाँ पर ट्रीज प्लांटेड किए गए हैं? तो वी कैन राइट इट आंसर एज yes, trees are planted in my area. Next question is, why were they planted there? Answer is, all the trees have been planted there for shade and fresh air. They also make the surrounding green and beautiful. Next question is, have you seen anyone taking care of the trees? Who does this? Yes, the gardener takes care of all the trees. पेड़ों की देखभाल कौन करता है? गार्डनर करता है। Next is, have you seen fruits on any of the trees? Who eats these fruits? Yes, some of the trees bear fruits in particular seasons. People who look after these trees eat these fruits. Next is, do you know of any place where grass, small plants or trees are growing on their own without being planted? कई बार घास या छोटे पौधे अपने आप ही उग जाते हैं। So yes, along the roadsides and in the fields, grass and small plants are growing on their own without being planted. Why do you feel they are growing on their own? Because no one planted those grass and small trees. Many grasses and plants grow in nature on their own. वो खुद से उग जाते हैं, उन्हें उगाया नहीं जाता। Next question is, do you remember what the elders of this village used to say? Answer is yes, the elders of this village used to say, अगर पेड़ है तो हम हैं। They said plants and animals can survive without us, but we cannot survive without them. Next question is, do you think we could survive if there were no trees and no animals? क्या हम बिना पेड़ों और एनिमल्स के बिना सर्वाइव कर सकते हैं? Answer is no, we could not survive if there were no trees and no animals. Trees provide us oxygen for breathing. They also give us fruits, vegetables, wood and other useful things. Animals are also important as they provide meat, eggs, milk, etc. Why do people hunt? कुछ एनिमल्स का जैसे लोग शिकार करते हैं तो उन्हें क्यों मारते हैं? So people hunt animals to get their meat, skin and bones. People hunt animals for fun also. एनिमल्स का मीट, स्किन और उनकी बोन्स के लिए उन्हें मारा जाता है और कुछ लोग अपने फन के लिए भी उनका शिकार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।